बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, राइस मार्केट की एक नई वीडियो के साथ मैं इमरान मलिक आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि राइस को प्रोसेस करने के तीन तरीके होते हैं। एक कच्चा, जिसे सिंपल राइस भी कहते हैं, दूसरा पारबॉइल्ड, जिसे सेला भी कहते हैं, और तीसरा स्टीम। इन तीनों तरीकों के बारे में हम इस वीडियो में सीखेंगे और मैं आपको पूरा तरीक़ाकार बताऊंगा कि किस तरह से कच्चा चावल तैयार होता है, किस तरह से स्टीम तैयार होता है और किस तरह से सेला तैयार किया जाता है। दोस्तों, सबसे पहले कच्चे चावल से हम शुरुआत करते हैं। कच्चा चावल तैयार करने के लिए जब मूंजी हमारे पास आती है तो हम उसे किसी जगह पे सुखा लेते हैं। चाहे वो हम उसे किसी मैदान में सुखा लें या उसे हम किसी जगह पे ड्रायर मशीन में सुखा लें। जब हम मूंजी को सुखा लेते हैं तो सुखाने के बाद हम फ़ौरन उसे चावल निकाल लेते हैं, और जो चावल निकलता है उसको हम कच्चा चावल कहते हैं, उसको सिंपल चावल भी कहते हैं और उसको राह चावल भी कहते हैं। ये दोस्तों स्क्रीन पे कुछ तस्वीरें नज़र आ रही हैं। मैं तस्वीरों की मदद से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये मूंजी फैलाई हुई है और मूंजी को सुखाया जा रहा है ताकि उसका मॉइस्चर कम करके उससे हम चावल निकाल सकें। और ये मॉइस्चर कम, इसको हम सन ड्राइंग कहते हैं इस मेथड को। सूरज की धूप से हम मूंजी को सुखा रहे हैं। इसके अलावा मशीन्स को भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं इस मकसद के लिए, और मशीन्स के ज़रिए भी हम मूंजी को सुखा सकते हैं ताकि उससे बआसानी चावल हम निकाल सकें। दोस्तों, ये सामने जो आपको स्क्रीन पे मशीन नज़र आ रही है, इसको हम लोग ड्राइंग मशीन कहते हैं या ड्रायर भी कहते हैं। ये ड्रायर मशीन, इसके अंदर हम यहाँ पे मूंजी भर देते हैं और उसके बाद गर्म हवा की मदद से हम उस मूंजी को ड्राई करते हैं, उस मूंजी को सुखाते हैं। चाहे आप ड्रायर के ज़रिए मूंजी सुखाएं और चाहे आप जो आपका पेड़ है या आपका मैदान है वहाँ पे आप मूंजी सुखाएं। इन दोनों तरीके से जो आप चावल निकालेंगे उसको कच्चा चावल, सिंपल चावल या रॉ चावल कहेंगे। अभी तक मैंने आपको कच्चे चावल के बारे में बता दी है। इसके अलावा हमारे पास दो तरीके मज़ीद रह जाते हैं, और एक उसमें पारबॉइल्ड है, सेला, और दूसरा है स्टीमिंग। अब जो पारबॉइल्ड है ये बहुत पुराना मेथड है, दौरे कदीम से ये मेथड इस्तेमाल किया जाता है। इस मेथड में ज़्यादातर इस मेथड का मकसद ये है कि इसके चावल के ऊपर इसकी मूंजी और बहुत सारी लेयर्स दूसरी होती हैं, ब्रान की लेयर होती है। हम ये चाहते हैं कि जो उसके अंदर न्यूट्रिशन है वो सारा चावल के अंदर दाखिल हो जाए। इस मकसद के लिए हम लोग सेला चावल तैयार करते हैं। दोस्तों, मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा था कि चावल के अंदर, असल चावल के ऊपर कुछ लेयर्स होती हैं, जैसे ये हस्क है, इसके अलावा ब्रान की लेयर्स हैं। हम ये कोशिश करते हैं कि जो इनके अंदर न्यूट्रिशंस मौजूद हैं वो हमारे चावल के अंदर भी पेनिट्रेट कर दें। पारबॉइल्ड का जो कॉन्सेप्ट है उसके पीछे यही हकीकत है कि जो हमारा ब्रान का और जो ब्रान के अंदर जो न्यूट्रिशंस हैं और जो हस्क के अंदर न्यूट्रिशंस हैं वो चावल के अंदर दाखिल हो जाएं ताकि उसकी ग़िज़ाइयत में मज़ीद इजाफा हो जाए। दोस्तों, सबसे पहले हम पुराने जो तरीका है पारबॉइल करने का उसको हम लोग देखते हैं। ये देखें, ये एक बर्तन है, लोहे का बर्तन है। इसके अंदर अब पानी, ये नज़र आ रहा होगा आपको, पानी पहले खड़ा किया गया, उसके बाद इसमें पैडी डाल दी गई है। पैडी डालने के बाद इसके नीचे आग जलाई गई है। आग जलाने से इसके अंदर हीट पैदा होगी और मॉइस्चर जो है वो कम होगा, तो वो जो पानी है वो भाप बन के ऊपर उठेगा। और इस तरह से ये हम पुराना तरीका है जिसकी मदद से हम चावल को पारबॉइल में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, ये देखें, ये आपके सामने है कि नीचे पानी है, उसके ऊपर हमने पैडी डाल दी है। पैडी नीचे जो ही भाप बनेगी तो वो पैडी हमारी पारबॉइल में तब्दील होना शुरू हो जाएगी। इसका मकसद ये है कि जो मूंजी के जो खसूसियात हैं वो चावल के अंदर दाखिल हो जाएं। दोस्तों, इसके अलावा अगर हम जदीद तरीके पर गौर करें तो इसके अंदर जो हमारा पारबॉइल का सिस्टम होता है, ये देखें, ये जदीद तरीका है पारबॉइल करने का। इसके अंदर हमारे पास मुख्तलिफ़ किस्म के बड़े बड़े टैंक्स मौजूद हैं, वेसल्स मौजूद हैं। इनकी मदद से हम इस सारे प्रोसेस को इसके अंदर से हम पारबॉइल तैयार करते हैं। दोस्तों, जदीद तरीके से सेल तैयार करने में असल 4 स्टेप आते हैं। प्री स्टीमिंग होता है, सोकिंग होता है, फाइनल स्टीमिंग होता है और ड्राइंग होता है। हम तस्वीर की मदद से देखते हैं कि किस तरह से हम लोग आसानी से इस सारे प्रोसेस को समझ सकते हैं। ये दोस्तों, ये तस्वीर जो आपको सामने नज़र आ रही है स्क्रीन पे, अब हम अच्छी तरह से इस सारी मशीन्स को सीखते हैं
कि इसमें इन मशीन में किस किस यूनिट का क्या क्या काम है। मेन हमारे पास एक यूनिट ये है, दूसरा ये है, एक ये है, और इसके अलावा ये ड्रायर लगा हुआ है, और ये एग्जिट बिन है। सबसे पहले ये एंट्रेंस बिन है, मूंजी को साफ करके हमने इस बिन में डाल दिया है। उसके बाद ये जो एलिवेटर है, इसकी मदद से हम लोगों ने इस वेसल तक इसको पहुंचाया है। ये वेसल जो है, इसको हम प्री स्टीम वेसल कहते हैं। अब दोस्तों, जब हमने करना उसको पारबॉयल है, तो प्री स्टीम करने का क्या मकसद है? जदीद तरीके में इसकी ये खसूसियत है कि पहले मूंजी को हम थोड़ा सा नरम करते हैं ताकि उसके मसाम अच्छी तरह से खुल जाए, यानी उसकी जो पोरिंग है वो हो जाए। और उसके बाद फिर हम उसको पानी में डालें ताकि वो जल्दी पानी को अब्जॉर्ब करे और पानी के अंदर उसका टाइम कम से कम इस्तेमाल हो। इसके बाद ये हमारे पास वैसल लगे हुए हैं बड़े बड़े, इनके अंदर हम ये काम करते हैं कि इसमें हम पैडी डाल के इसमें गर्म पानी डालते हैं। उस गर्म पानी का मकसद ये होता है कि जो पैडी के अंदर न्यूट्रिशनल वैल्यूज़ हैं वो दाखिल हो जाएं उसके चावल के अंदर। तो उन उन वेसल्स में जो पानी होता है उसमें हम मूंगफली को भिगोते हैं, और भिगोने के बाद हम अगला प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, ये मैंने वेसल की कुछ तस्वीरें आपको दिखाने की कोशिश की है कि ये इसके अंदर मूंजी भरी हुई है और इसके अंदर हमने पानी को मुकम्मल तौर पे पानी इसमें खड़ा कर दिया है। अब इसके अंदर मूंजी पड़ी रहेगी और उस पड़ी रहने की वजह से वो पानी को अब्जॉर्ब करेगी, जिससे उसका छिलका और साथ उसके जो ब्रेन है उसकी खसूसियात दाखिल हो जाएंगे उस चावल के अंदर। दोस्तों, अब हमने देखा कि पहले बिन था, उसके बाद हमने प्री स्टीमिंग की, फिर हमने बॉयल किया उसको पैडी को पानी में। उसके बाद फिर दोबारा आगे चलेंगे तो पैडी यहाँ पे बहुत ज़्यादा गीली होगी जब यहाँ से निकलेगी। इस एलिवेटर से जब आगे आएगी हम फिर इसको स्टीम देंगे। इस स्टीम के देने का मकसद ये है कि पैडी आसानी से ड्राई हो जाए। पैडी आसानी से ड्राई करने के लिए हम यहाँ पे फिर दोबारा स्टीम देते हैं। स्टीम देने के बाद हम आगे एलिवेटर के ज़रिए इसको ड्रायर पे ले जाते हैं। ड्रायर का काम वही है जो जो हमने पहले सीखा है कि मूंजी को इसने सुखा देना है। इसके अंदर गर्म हवा होती है जो मूंजी का जो मॉइस्चर है उसको काफ़ी कम कर देती है, और उसके बाद हम इस मूंजी को इस एलिवेटर के ज़रिए एक इस एग्जिट बिन में डाल देते हैं। एग्जिट बिन से आगे हम उसको हस्किंग के लिए या प्रोसेसिंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, ये सारा पार बॉइल्ड का सिस्टम है जिसकी मदद से हम लोग आम मूंजी को पार बॉइल्ड मूंजी में कन्वर्ट करते हैं। जो हम सुनते हैं कि सेला या पारबॉइल्ड चावल, वो इसी प्रोसेस के तहत तैयार हुआ होता है। दोस्तों, सेला तैयार होने के बाद इस तरह का हमें नज़र आता है। ये देखें, इसको हम लोग लाइट कलर सेला कहते हैं, जबकि ये गोल्डन सेला, इसको हम गोल्डन सेला कहते हैं। ये जो पारबॉइल्ड पैडी से हम लोगों ने प्रोसेस देखा, उसके बाद इस तरह की आपके पास जो चावल है वो तैयार हो जाएगा। दोस्तों, ये वो पानी वाला जो टैंक है, जो वेसल जिसमें हम चावल पैडी को डालते हैं और उसके बाद हम उसमें पानी डाल देते हैं, ये उसकी एक नज़दीक की तस्वीर है। इसकी मदद से आपको पता चल रहा है कि इसके अंदर हम डाल के तो पानी डालते हैं और जो मूंजी है उसको हम बॉयल करते हैं। अब इसके बाद हमारे पास एक और प्रोसेस रह गया जिसको हम स्टीमिंग कहते हैं। चलिए दोस्तों, अब स्टीमिंग के प्रोसेस की तरफ चलते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि स्टीमिंग के अंदर हमें मूंजी को भिगोने की ज़रूरत नहीं है पानी में। इसका हम जैसे प्री स्टीम देते हैं इस तरह से हम लोग इसको स्टीम देंगे। उस स्टीम देने से हल्का सा जो पैडी का कलर है, हल्का सा जो हस्क का कलर है, जो छिलका है उसका कलर और ब्रांड का कलर वो चावल पे आ जाएगा। तो हमने स्टीम देने के फ़ौरन बाद उसको कुछ देर आराम करवाना है, और आराम करवाने के बाद हम उसे दोबारा डी हस्क करके चावल उसका हम निकाल लेंगे। ये हमारे पास आ गया प्लांट। इसके अंदर देखें, ये जो वेसल्स लगे हुए हैं ये स्टीम वेसल्स हैं। ये बिन से हम लोग इन वेसल्स में डाल देते हैं, उसके बाद हम इनको स्टीम देते हैं। जो डबल स्टीम आपका मार्केट में नज़र आता है वो इसी तरीके से तैयार होता है। ये स्टीम देने के बाद हम इसको, ये जो लगे हुए हैं ड्रायर, डायरेक्ट इन पे ले जाते हैं, यहाँ पे पानी में भिगोने की ज़रूरत नहीं। इस ड्रायर पे आने के बाद इसको सुखा लेते हैं, और सुखाने के बाद हम इसमें से चावल निकाल लेते हैं। दोस्तों, ये सारा प्रोसेस है जिसकी मदद से हम जो पैडी है उससे स्टीम चावल तैयार करते हैं, जो स्टीम चावल मार्केट में हमें खाने के लिए अवेलेबल होता है। स्टीम चावल तैयार होने के बाद इस तरह से नज़र आ रहा होता है, ये जैसे कायनात स्टीम 11-21 का स्टीम आपके सामने स्क्रीन पे नज़र आ रहा है। इसमें हमें मूंजी को भिगोना नहीं पड़ता, हम सिंपल जो स्टीम है वो देते हैं, उसको भाप हम उसको देते हैं, जिससे से हम लोग वो चावल जो है वो तैयार कर लेते हैं। इसकी क्वालिटी बहुत ज़बरदस्त है
कि जब आप 11-21 का कायनात का स्टीम तैयार करते हैं तो उसकी कुकिंग बहुत ज़बरदस्त आ रही होती है। और दूसरे नंबर पे वो इंस्टेंट पुराना हो जाता है क्योंकि चावल पड़ा-पड़ा पहले भी डीमॉइस्चराइज़ होता है। आप इस तरीके से उसको डीमॉइस्चराइज़ कर लेते हैं और उसके बाद उसको साफ़ करके और उसको जो है वो आप ड्राई करते हैं और ड्राई करने के बाद आप उसको प्रोसेस करके उसकी हस्किंग कर लेते हैं। तो ये भी तरीका दोस्तों बहुत पॉपुलर है जो मार्केट में चल रहा है। दोस्तों इस वीडियो में हमने 3 तरीके सीखे जो किसी भी मूंजी को प्रोसेस करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। पहला तरीका है कच्चा कच्चा चावल निकाल लें, रॉ चावल निकाल लें। दूसरा तरीका है कि पार बॉयल करके उसका सेला तैयार कर लें और तीसरा तरीका है कि हम लोग उसका स्टीम चावल तैयार कर लें। दोस्तों इस वीडियो में आपको कोई भी पॉइंट समझ ना आया हो, आपके कोई भी कन्फ्यूजन हो, तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं, मैं उसका आपको रिप्लाई करूंगा। इसके अलावा आपकी स्क्रीन पे मेरा व्हाट्सएप नंबर भी नज़र आ रहा है और थंबनेल पे भी आपको व्हाट्सएप नंबर नज़र आ रहा होगा। आपको चावल के कारोबार में कोई मुश्किल है या आपको कोई चीज़ समझ नहीं आ रही किसी भी किस्म के चावल के कारोबार में, चाहे वो दुकान का कारोबार है, चाहे एक्सपोर्ट का कारोबार है, या अगर आप पैडी को स्टोर करते हैं उसका वो कारोबार है, तो आप इस व्हाट्सएप नंबर पे मुझे अपना क्वेश्चन पुट कर सकते हैं। मैं इंशाल्लाह उसका आपको रिप्लाई करूँगा। दोस्तों नबी आखिरुज़्ज़मा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल पर दुरूद भेजें। अपना काम ईमानदारी से करें और दुआओं में मुझे याद रखें। इस वीडियो से मुतल्लिक़ अगर आपका कोई भी सवाल हो या इस चावल की फ़ील्ड के मुतल्लिक़ आपका कोई भी सवाल हो तो आप वो मुझे कमेंट सेक्शन में या मेरे व्हाट्सएप नंबर पे बता सकते हैं। इंशाल्लाह हम जल्द मज़ीद अच्छी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस चावल के मुतल्लिक़ लेके आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे और चावल के मुतल्लिक़ जो भी आपके सवाल होंगे उसका भी जवाब दिया जाएगा। दोस्तों अल्लाह ताला आपके हामी और नासिर होंगे और आप अपना काम ईमानदारी से करें। इंशाल्लाह मज़ीद वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।